नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं बलविंदर सिंह और सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। सऊदी अरब में बंधक बनाए 13 हिमाचली, सभी जिला मंडी के रहने वाले। पठानकोट में सेना की वर्दी पहने 4 संदिग्ध गिरफ्तार, हिमाचल नंबर की गाड़ी में थे सवार। हिमाचल में बनेगा आपदा प्रबंधन निदेशालय, शिमला में मंत्रिमंडल की बैठक में लगी मुहर। महंगाई को लेकर युवा कांग्रेस मुखर, प्रदेश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर बोला हल्ला। राजधानी शिमला में तोड़े गाड़ियों के शीशे, कांगड़ा के डमटाल में कार और ट्रक राख। किन्नौर की कशिक का गोल्डन पंच, गुवाहाटी में 64वीं नेशनल चैंपियनशिप में प्रदेश को दिलाया मेडल। और अब समाचार विस्तार से। सऊदी अरब में मंडी जिला के 13 युवकों को बंधक बनाया गया है। इनमें से 9 सुंदरनगर और 4 बलह से हैं, जबकि एक युवक पंजाब से संबंध रखता है। सुंदरनगर के 3 एजेंटों ने इनसे 13.25 लाख रुपए ऐंठे और टूरिस्ट वीजा थमाकर काम करने के लिए रवाना कर दिया। युवाओं को कबूतरबाजी की भनक उस समय लगी जब वीजा रिन्यू करवाने के लिए संबंधित कंपनी व एजेंट से बातचीत की। कंपनी ने अब सभी युवाओं से पासपोर्ट छीनकर उन्हें बंधक बना लिया है। इस संदर्भ में बंधक सुंदरनगर निवासी हरजिंदर सिंह की पत्नी सरोज ने सुंदरनगर थाना में शिकायत दर्ज करवा दी है। पुलिस ने तीनों एजेंटों के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बंधकों में तनज कुमार, रविकांत, अश्विनी सांख्यान, श्यामलाल, ओंकार चंद, विक्रम चंद, प्रेम सिंह, देवेंद्र कुमार, जोगेंद्र सिंह, ललित कुमार, मनोज कुमार व भूपेंद्र शामिल हैं। एक महिला सरोज कुमारी निवासी भोजपुर सुंदरनगर ने एक दरख्वास्त दी थी, जिसमें उसने कहा है कि 14 व्यक्ति सऊदी अरब में घर वापस आना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे। तो उसमें छानबीन की जा रही है, लेकिन दरख्वास्त में पाया जा रहा है कि ये लोग 3-4 महीने पहले टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर वहाँ काम करने के लिए गए थे। अब उसके बारे में छानबीन की जा रही है, जैसा भी होगा आगामी कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल के बॉर्डर एरिया में संदिग्धों की हलचल से अलर्ट, सुरक्षा एजेंसियों के हाथ शुक्रवार को बड़ी कामयाबी लगी है। पठानकोट जालंधर राष्ट्रीय मार्ग पर हिमाचल नंबर की गाड़ी में सेना की वर्दी में पहने 4 संदिग्धों को पंजाब पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हिमाचल के बॉर्डर पंजाब के नंगलपुर गांव से इन 4 संदिग्धों को धर दबोचा है। 4 संदिग्ध हिमाचल नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार थे। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। उसके बाद ही हरकत में आई खाकी ने पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन छेड़ा हुआ था। जब पुलिस नाके लगाकर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी, तभी इन 4 को हिरासत में लिया गया। अंतिम सूचना मिलने तक संदिग्धों से पूछताछ जारी थी। हर साल बरसात में आपदाओं से जूझने वाले पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में अब आपदा प्रबंधन निदेशालय बनेगा। अब तक बाबुओं के सहारे चल रहे आपदा प्रबंधन विंग को सशक्त बनाकर इसका संचालन IAS रैंक से लेकर तकनीकी अधिकारी करेंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में निदेशालय बनाकर पद भरने को अनुमति भी दे दी गई। आपदा प्रबंधन निदेशालय स्वतंत्र रूप से हर कार्य की आपदाओं की निगरानी और मुसीबत के वक्त लोगों को राहत देने के लिए क्रियाशील रहेगा। IAS या HAS काडर का अधिकारी निदेशक और विशेष सचिव होगा। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 34 पदों का सृजन भी किया गया है। साथ ही मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के तहत 13 बोलेरो गाड़ियां खरीदने का निर्णय भी लिया है। हर जिला को एक गाड़ी दी जाएगी। इन्वेस्टर मीट को सफल बनाने का जिम्मा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII को सौंपा गया है। सरकार ने इन्वेस्टर मीट के लिए करीब 45 करोड़ खर्च करने का निर्णय लिया है। इस आधार पर प्रदेश में 85,000 करोड़ का निवेश खींचने का प्रयास होगा। साथ ही निवेशकों को रिझाने के लिए सरकार बड़ी राहत देगी। प्रदेश में कहीं भी निवेश के लिए धारा 118 के तहत अब ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इससे फाइल क्लियर करवाने के लिए निवेशक को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। महंगाई को लेकर शुक्रवार को प्रदेश भर में युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला।
पेट्रोल रसोई गैस की आसमान छूती कीमतों से गुस्साए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला और उपमंडल मुख्यालयों पर रैलियां निकालकर केंद्र के विरुद्ध जमकर नारे लगाए। युवा कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण ही महंगाई सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है और आम आदमी को 2 जून की रोटी के लाले पड़ते जा रहे हैं, पर सरकार कुछ भी नहीं कर रही। युवा कांग्रेस ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन भेज बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की है। शिमला, धर्मशाला, मंडी, कुल्लू, सुंदरनगर, बड़सर, मनाली, चंबा, जोगिंदरनगर, ताड़लाघाट, संगड़ाह, सोलन और आनी में रोष रैली निकालकर युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के कार्यालय को सुपर फ्लॉप करार दिया गया। राजधानी शिमला में गुंडों ने रातों रात 30 गाड़ियों के शीशे तोड़कर सनसनी फैला दी। कुफ्टाधार रोड पर हुई इस वारदात के बाद शहर में दहशत का माहौल है। वारदात गुरुवार देर रात को पेश आई। तोड़ी गई गाड़ियों में कई लग्जरी कारें और जीपें तथा कैंटर शामिल हैं। सुबह पता चलने पर वाहन मालिकों ने लक्कड़ बाजार पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करवा दी है। लोगों में इस बात को लेकर रंज है कि विरोध के बाद भी यहां पर अवैध रूप से ठेका खोल दिया गया, जिस कारण नशे में धुत शरारती तत्व जमकर हंगामा करते हैं और यह उन्हीं की करतूत है। नुकसान तो बहुत हुआ है, हमारा क्या सबका हुआ है। वर्षनी से यहाँ तक सब गाड़ियों का नुकसान हुआ। मेरी अपनी 2-3 गाड़ियां हैं, जिसमें 2 मेरे ब्रदर की है, 1 मेरी अपनी गाड़ी है। कि सुबह पुलिस आई, वो सिर्फ नंबर लिख के चलेगी। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। कोई मालिक से नहीं पूछा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कब हुआ है, क्या हुआ है। हमने बोला था फुटेज चेक करो, कहीं फुटेज अभी तक कोई चेक नहीं की गई है। बहरहाल शिमला में गाड़ियां तोड़ने की यह इन शरारतियों की पहली करतूत नहीं है, पर पुलिस के हाथ सिवाय इंतजार के अभी कोई भी हाथ नहीं लगा है। उधर कांगड़ा के डमटाल के पास दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे पर भी भीषण अग्निकांड में कार और ट्रक राख हो गए। मोहटली रैंप की वर्कशॉप पर रिपेयर के लिए खड़ी इन गाड़ियों में अचानक आग भड़कने से लाखों का नुकसान आंका गया है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी पर लोक गायक प्रताप चंद शर्मा की अनदेखी की खबर देख सांसद शांता कुमार का दिल पसीज गया। धर्मशाला पहुंचे सांसद शांता कुमार ने ऐलान किया कि सुरों के सरताज कांगड़ा के नलेटी गांव के स्वर्गीय प्रताप चंद शर्मा के परिवार को सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। इतना ही नहीं, सांसद शांता ने कहा कि देहरा बचत भवन का नाम प्रताप चंद शर्मा भवन के नाम पर रखा जाएगा, ताकि ताउम्र लोक कला को अपने पसीने से सींचने वाले इस गायक को हम भूल न जाएं। धर्मशाला में उपायुक्त कार्यालय परिसर में आयोजित प्रताप चंद शर्मा श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिरकत कर सांसद ने कहा कि सम्मान राशि के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात हो चुकी है। बता दें कि गुमनामी का जीवन जी रहे इस फनकार को प्रदेश का अग्रणी मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल 2013 में कला के उनके योगदान को लेकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित कर चुका है। दिन में चटक धूप और सुबह शाम कंपकंपाती ठंड। हिमाचल के मौसम का मिजाज इन दिनों कुछ ऐसा ही बना हुआ है। विभाग की माने तो 6 दिसंबर तक बारिश के आसार कम ही हैं। हाँ, इसके बाद जरूर मौसम करवट ले सकता है। शुक्रवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा और चटक धूप खिलने से अधिकतम तापमान 4 डिग्री तक उछल गया। शिमला, नाहन, सोलन और कांगड़ा को छोड़कर शेष हिमाचल के पारे में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह की माने तो 6 दिसंबर तक मौसम साफ बना रहेगा। और अब खबर खेल जगत से। गुवाहाटी में 64वीं नेशनल स्कूल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किन्नौर की कशिक नेगी ने गोल्ड मेडल जीता है। थेमगौरंग स्कूल की कशिक ने 42 किलोग्राम भार वर्ग में महाराष्ट्र की बॉक्सर को हराकर यह पदक अपने नाम किया। इसके अलावा रिकोंगपियो स्कूल की ईर्षा ठाकुर ने भी 48 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। गुवाहाटी में 26 से 30 नवंबर तक चली इस प्रतियोगिता में हिमाचल से कुल 27 बॉक्सरों ने भाग लिया और प्रदेश की झोली में 2 मेडल डाले। बताया जा रहा है कि कशिश नेगी इंडिया कैंप में बॉक्सिंग की बारीकियां सीखने के लिए ही खेलो इंडिया में भी भाग लेंगी। खेल हो या जंग का मैदान, पहाड़ के नौजवान हर फील्ड में 21 साबित हुए हैं। जनजातीय जिला चंबा के क्रिकेट खिलाड़ी टेग्राम को एशियन प्रीमियर लीग के लिए थाईलैंड रॉयल्स ने 1,70,000 में खरीदा है। आईपीएल की तर्ज पर खेली जाने वाली यह लीग बैंकॉक में 3 से 13 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें 6 देश भारत, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और दुबई भाग लेंगे। ऑलराउंडर डेग्राम मूल रूप से चुराह के छोटे से गांव छजौट के रहने वाले हैं और कोच हरीश की भट्टी में तपकर सोना बने हैं।
मेरा चयन एशियन प्रीमियर लीग 2018 जो 3 दिसंबर को थाईलैंड में आयोजित की जा रही है उसमें हुआ है। मुझे थाईलैंड रॉयल्स की टीम ने अपनी टीम में शामिल किया है, जिसके कप्तान पूर्व इंग्लैंड खिलाड़ी ओवेद शाह हैं। मैंने क्रिकेट खेलना अपने पापा से सीखा है। उन्होंने मेरे को बहुत प्रोत्साहन दिया है क्रिकेट के लिए। मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मैं अपने कोच हरीश भाटी से मिला, जिनकी शाइन क्रिकेट अकेडमी पंजाब में है। वहां पर जाकर मैंने क्रिकेट की छोटी छोटी बारीकियां सीखी। और अब चलते चलते दिल्ली में मंडी की नाबालिग से बाप बेटे ने किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। 1 HAS ट्रांसफर, 1 BDO को प्रमोशन, 13 तहसीलदार हुए रेगुलर। IPH विभाग में ठेकेदारी प्रथा खत्म, आउटसोर्स से की जाएगी भर्ती। HRTC के 93 सब इंस्पेक्टर बने इंस्पेक्टर, 10 दिन के भीतर ज्वाइनिंग के आदेश। और अब हिमाचली तड़का में धूड़ू नचिया को नए अंदाज में पेश कर रहे हैं अंशुल कपूर और साथी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।